भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इसको। और तीसरी बात, देखिए मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। मैडम क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रही हूं, अब देखिए एंकर को फिर से गलियाना शुरू, बताइए एंकर को फिर से गाली देना शुरू, ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है। मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं। दोस्तों आप जानते हैं ना, सुप्रेश रनेत को बदतमीजी की जो आदत पड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने अपोनेंट से तो बदतमीजी कर लेती है, चाहे वो बीजेपी हो, क्योंकि वो किसी से तो वो करते नहीं हैं। बाकी तो उनके लिए सारे जितने भी हैं, जितने भी गुंडे बदमाश पार्टियाँ, गलत पार्टियाँ हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे अपना ममता बनर्जी की पार्टियाँ हों, वो उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन बीजेपी उनको बुरी लगती है। अब बीजेपी वालों के साथ तो ये गंदा बोलती है, बदतमीजी करती है, लेकिन अब इसको ऐसी आदत पड़ चुकी है कि ये पब्लिक से भी गलत बोलती है। अगर पब्लिक ने किसी ने कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया गलती से इससे और वो इनके खिलाफ हुआ, तो भाई साहब जो मिर्चें इनको लगती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि सच्चाई चुभती है ना दोस्तों। और इन्होंने सामूहिक ज़िंदगी में काम तो किया नहीं है, इन्होंने सब देश को लूटा है, और जब पब्लिक उसका हिसाब मांगती है तो मिर्चें लगती है। पब्लिक जब घेरती है दोस्तों, तो आप समझ लीजिए तो क्या करती है। आज वही हाल सुप्रेश रनेत का होता है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। लेकिन असलियत यह है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। देखिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन की बात वो ना करे जो राजनीति का धोबीघाट बनकर उस आम आदमी पार्टी को लेते हैं जिनके लिए कहते थे कि ये खालिस्तानी है, उस आम आदमी पार्टी को ले लेते हैं साथ में गठबंधन में जिसको कहते हैं शराब घोटालेबाज है, उस डीएमके को साथ में ले लेते हैं जिसके लिए कहते थे कि डीएमके ने राजीव गांधी की हत्या की थी, उस टीएमसी से समझौता कर लेते हैं जिसके लिए अभी भी अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन रखना चाहिए। ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया। आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तक पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो देश के अकाउंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? इस पर ही सवाल निशान खड़ा होता है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए आज मैंने आपको बताया कि 10 साल में हमारी सरकार ने क्या किया, परंतु इनकी सरकार आई हिमाचल में, इन्होंने कहा 1 लाख सरकारी जॉब्स देंगे। प्रियंका वाड्रा का यह वादा था, तुरंत सुक्कू जी ने कहा नहीं दे सकते। महंगाई की बात की, 10% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट था 2010 से लेकर 14 तक, आज 5.5% है, पर इन्होंने 6 रुपए डीजल के हिमाचल में बढ़ा दिए। इन्होंने वादा किया था कर्नाटका में कि हम लोग 300 यूनिट फ्री देंगे, वहां पर बिजली के दाम बढ़ा दिए। तो इसीलिए इनके वादे कैसे हैं? गरीबी हटाओ का नारा देते थे, गरीबी कभी हटाई नहीं। मेरे अकाउंट से क्या हुआ? मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री को लालच लगाया। अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट में ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है? सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है, रोजगार है कि नहीं है? माँ से मणिपुर, माँ से महंगाई, माँ से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है? ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। मैंने इनसे पूछा कि सुप्रिया जी
अपने पोस्ट पे कुछ जवाब दीजिए। अपने पोस्ट पे एक जवाब नहीं दिया। अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का पता नहीं है, परंतु देश की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही है। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। अब मैं 2 स्पेसिफिक सवाल पूछा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी ने किस प्रकार से रोजगार दिया, आप गिनिए और फिर इनके बारे में इनसे सवाल 2 लाइन उसके बाद जवाब 10 सेकंड भाई। ईपीएफओ का डेटा 11 करोड़ पे था, आज 27 करोड़ पे है, मतलब कि 16 करोड़ जॉब्स जोड़े गए हैं। उसमें से 70-80% ऐसे जॉब्स हैं जो 18 to 25 की एज ग्रुप पे जोड़े गए। दूसरी बात, मुद्रा लोन 44 करोड़ दिए गए हैं, 1/3 भी पकड़े तो सोचिए कितने जॉब्स हुए। 11 किलोमीटर के रेट पे रास्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर बनते हैं। वो किसने भारतीयों नहीं बनाए। 5 मेट्रो से 20 मेट्रो, 70 एयरपोर्ट बने, ये सब रोजगार सृजन हुआ है। अब इन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स बोला था हिमाचल में, कितनी जॉब्स दी, 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिए और 6 रुपए डीजल का क्यों बढ़ा। इन बातों का स्पेसिफिक जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। मैं सिर्फ जॉब्स की बात कर रहा हूं, मैं सनातन समाप्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। ये इनके नेता करते हैं, जवाब नहीं है। अच्छा अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है। अरे भाई 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी। चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है, कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, पर तो दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है। आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है, बताइए जरा एक बार इनको। और तीसरी बात देखिए, मैं भागता नहीं हूं, इमरजेंसी की बात करती हैं। राजनाथ सिंह जी का स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बताया कि 24 साल के राजनाथ सिंह जेल में ठूस दिए गए थे, उनकी मदर का अंतिम संस्कार था, उनको पैरोल नहीं मिली। ये इनकी हकीकत है। एक आखिरी बात सर, हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं हाँ बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। आपका शुभ नाम? मनीष। ये प्रायोजित नहीं है। हाँ नहीं मैं बाकी कह रहा सारा हूं, क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी। तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, आराम कीजिए। मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, रिलैक्स। ये प्रायोजित नहीं है क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे। अरे प्लीज सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके पक्ष में बोल रहे हैं तो ये प्रायोजित नहीं है। जिसने से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है, मैडम क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं कह रही हूँ एंकर को फिर से गालियां शुरू बताइए। प्रायोजित नहीं लग रहा, वो प्रायोजित लग रहा है। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है। मैम मेरा सवाल है कि आपके मैनिफेस्टो में आपने रिजर्वेशन 50% से बढ़ाने का वादा किया है, तो ऊपर से आप अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा। आपकी पार्टी जुड़ नहीं पा रही, आपकी पार्टी के लोग निकल रहे हैं, आपके अलायंस के लोग निकल रहे हैं, तो ऐसे आप देश को कैसे जोड़ेंगे। आप अपनी पार्टी को जोड़े पहले, फिर देश को जोड़ना चाहें। ये इतने चुनाव हरवाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी हमेशा राहुल गांधी को ही क्यों आगे करती है। आपके पास कोई और नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में खुद बेरोजगारी पड़ी। यहाँ पर लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे सवाल उठाया। कांग्रेस का नेता कौन होगा ये हम डिसाइड करेंगे ना। आज असलियत यह है कि 2014 से 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन। नितिन गडकरी को घर बिठा दिया, जो सवाल पूछता है उसका टिकट काट देते हैं। बच्चा चिल्ला रहा है, ऐसे कौन सा है? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए 2024 में बाबा की विदाई ना कर दे योगी मोदी की बातें मत। राहुल गांधी पर सवाल था, तो मैं उसका जवाब दे रही हूँ। मुझे लगता है राहुल गांधी आजाद हिंदुस्तान में एक अकेले नेता है जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा करी। वो मणिपुर जो 10 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की ना तो इरादा है, ना नियत है, ना हिम्मत है मणिपुर जाने की। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए। मैं पूछा जाता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्द कोष से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है। और तीसरी बात मणिपुर की बड़ी बात चली ना, मणिपुर पर इसी पार्लियामेंट में 2 घंटे अमित शाह बोले, इसमें ही पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये लोग विपक्ष भाग गए। परंतु मैं इनसे पूछा जाता हूँ, संदेश खाली पर ममता दीदी ने शाहजहां को डिफेंड किया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं कहा, एक शब्द बेलगावी के न्यूड स्ट्रिपिंग पर नहीं बोला, तरन में महिला को निर्वासित किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला, झारखंड में एक विदेशी महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया, एक शब्द प्रियंका वाड्रा ने नहीं बोला। और आखिरी देखिए, राहुल के बारे में आप मत पूछिए। आज ही जब गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री बैठे थे और नूब की चर्चा हुई, तो नूब की चर्चा बिना नाम लिए ही समझ गए कि